हेलो दोस्तों, मैं सत्यदेव कुमार परसेंटेज में इलेक्शन वाले प्रश्नों के साथ, जैसा कि तीन चार वीडियो में इलेक्शन वाले क्वेश्चन कराए थे, आज भी इलेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। टिंकू को वैध वोटों का 65% वोट प्राप्त होते हैं। कुल वोट जो है 6000 है। दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए यदि अवैध मत 25% हो। देखिए, हमेशा की तरह ही बताते हैं कि इसमें एक्स वाई कुछ लगाना नहीं है। पहले जैसा बोला गया है, कुल लिखिए 100। फिर बोला गया है टिंकू को जो है वैध वोटों का 65%, वैध का बोला गया है। यहाँ देखिए अवैध है 25%। अवैध जो है अवैध 25 है, तो वैध कितना हुआ 75। तो जीतने वाले को कितना मिला, और फिर हारने वाले होंगे। तो जीतने वाले को मिला वैध वोटों का 65%। तो वैध वोट कितना है 25, जो है अवैध है। तो 100 में से 25 माइनस हुआ तो 75। 75 का 65% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 75 का 35%, क्योंकि ये और ये मिलके 100 होना चाहिए। अब बोला गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो देखिए, दूसरे उम्मीदवार को निकालना है, तो कुल वोट जो है 6000 है, यहाँ कुल है 100, और दूसरे को पूछा गया है तो 75 गुना 35%। तो यह 35 10% हटाने के लिए नीचे 100 रखेंगे। अब देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 5 से काटेंगे 7 बार में। तो 7 21, 75 गुने 21, तो 21 बचे 75 से, यानी 5, बाकी 10, 21 7 47 से और 10 157। ये हमारा आंसर हुआ। फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। बोला गया था कुल मान लिया 100, 25 अवैध है, 25 अवैध है, तो वैध कितना हुआ 75। जीतने वाले को जो है वैध वोटों का जो है 65%, तो वैध है 75 और उसका 65% मिला जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिलेगा 75 का 35%। यहाँ जो है दूसरे उम्मीदवार को निकालना है, तो दूसरे को क्या है कि दिया गया कुल वोट 6000, यहाँ पर टोटल जो है 100, और दूसरे उम्मीदवार को निकालना है तो 75 गुना 35%। के लिए हटाने के लिए नीचे 100 पड़ा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटे 3 बार, 2 से काटे 5 बार, 5 से काटे 7 बार। 21 गुने 75 किए 1575 जो है दूसरे उम्मीदवार को वोट मिला था। अब एक और क्वेश्चन है, सेकंड सवाल है। इस सवाल को जो है अब मिटा देते हैं। दूसरा सवाल जो है दिया गया है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। हारने वाले उम्मीदवार 30% मत प्राप्त किए। विजेता उम्मीदवार ने अपने निकटतम विरोधी उम्मीदवार को कम से कम कितने अंतर से हराए यदि प्रत्येक उम्मीदवार को पूर्णांक प्रतिशत के रूप में मत मिले।
यहाँ जो बोला गया है, फिर देखिए कुल 100 और 3 व्यक्ति है। समझने का कोशिश कीजिए। टोटल है 100, तो हारने वाले को मिला 30%, 100 का 30%। अब बाकी रहा 2 जो है, एक उसमें से जीता है, एक निकटतम है, और वो पूर्णांक प्रतिशत के रूप में बोला गया। पूर्णांक प्रतिशत के मतलब क्या बोला गया है कि दशमलव में नहीं होना चाहिए। हार जीत जो है दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरी होना चाहिए। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4, 5 ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1/3 ऐसे करके नहीं है, पूरा पूर्णांक के रूप में हार जीत बताना है। तो देखिए ये जो है 35% है, 30%, तो बाकी कितना बच गया? 70%। अब 70% है तो 2 हिस्सा में बांटिए। 70 को जो है 2 हिस्सा में बांटेंगे, काहे कि 2 आदमी है, तो 35 होगा। तो 35-35 मिलेगा तो क्या होगा? 35-35 मिलेगा तो टाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 35 मिला, तो 1 को 1 कम कर दीजिए और 1 को 1 ज्यादा कर दीजिए। तो अब देखिए कि निकटतम विरोधी को कितने प्रतिशत से हरा रहा है। तो 2% से। कम से कम 1 वोट का अंतर रखेंगे ना, तभी तो कम से कम 1 वोट के अंतर रखेंगे, तो अंतर कितना का होगा? 2% का। यह हमारा आंसर होगा। फिर से देखिए, कम से कम बोला गया है कि निकटतम विरोधी को जो है कितने अंतर से हराना है। तो 35-35 अगर दोनों को रखते हैं, 35-35, तो हार जीत तो होगा नहीं। तो 1 इसमें कम करेंगे तो 1 इसमें ज्यादा कर देंगे, तो वोट फिर भी तो रहेगा 70। तो 1 को बना दिया 36 और 1 को बना दिया 34। तो अंतर कितना % का हो गया? 2% का। यही हमारा आंसर है। इसमें किसी भी प्रकार की जो है डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।